नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल व चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको प्रेरणादायक विचार साझा किए जाते हैं, जिनको सुनने के बाद आपको जीवन में शांति का एहसास होगा। यह प्रेरणादायी विचार आपको जीवन में सफल होने के लिए प्रेरित करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर आपको ऐसे ही प्रेरणादायक विचार मिलते रहे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु होता है समय। दुनिया में उतार चढ़ाव और संघर्ष से भरे इस जीवन में सफलता का सपना हर कोई देखता है और अपने इसी सपने को साकार करने के लिए हर आदमी खूब मेहनत और प्रयास भी करता है। लेकिन यह सफलता हर किसी के हिस्से में आसानी से नहीं आती है। कई बार लोगों के द्वारा कठिन मेहनत करने के बाद भी उन्हें उनकी परिश्रम का फल नहीं मिलता है। लेकिन जीवन में मिली कोई भी सफलता या असफलता आखिरी नहीं होती है। यदि आप चाहते हैं कि आप कभी असफल न हों, तो आपको दूसरों की सफलता से जुड़े मंत्र को जानने के साथ उनकी हार के कारण को भी जानने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब आपको चीजें मुश्किल भरी लगने लगती हैं। कई लोग ऐसी स्थिति में घबराकर अपना लक्ष्य ही बदल देते हैं, तो वहीं कुछ लोग एक अलग रास्ते पर चलते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करते हैं। यदि आप जीवन में किसी एक खास चीज को न हासिल कर पाएं, तो इसका मतलब नहीं कि आप जीवन में कुछ और नहीं प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर किसी न किसी चीज को पाने की क्षमता और गुण जरूर होता है। जीवन में कभी भी किसी चीज को लेकर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने वजन के चलते ही उसमें डूब जाता है। जिंदगी अध्यापक से ज्यादा सख्त होती है, क्योंकि अध्यापक आपको सबक सिखाने के बाद आपकी परीक्षा लेते हैं, लेकिन जिंदगी परीक्षा लेकर आपको सबक सिखाती है। जिस तरह हवा कभी एक ही दिशा में नहीं बहती और समय समय पर बदलती रहती है, कुछ ऐसे ही आपकी किस्मत भी है जो समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए जीवन में आने वाले किसी भी दुख नाकामयाबी से कभी निराश ना हो। मनुष्य के जीवन में कभी भी समस्याएं या फिर कहें चुनौतियां कभी भी यूं ही नहीं आया करती हैं। इनके आने में एक संदेश छिपा होता है कि आने वाले समय में आपको जीवन में बड़ा बदलाव लाना है। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपनी मेहनत का पूरा फल समय पर मिले, तो आपको उसके करने का तरीका या फिर कहें खुद के जीवन में बदलाव लाना होगा। खुद को भीड़ का हिस्सा बनने से रोकना होगा, क्योंकि भीड़ में जाने वाले व्यक्ति की पहचान कहीं गुम हो जाती है। समय का महत्व को और अधिक अच्छे तरीके से इस कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं। बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक युवक रहता था। वह स्वभाव से बेहद आलसी था और समय की कद्र नहीं करता था। सुबह देर तक सोना, दिन भर इधर उधर घूमना और बेकार की गप्पें लड़ाना उसका रोज का काम था। जब उसके माता पिता उसे पढ़ाई या काम के लिए टोकते, तो वह हमेशा टाल मटोल करता और कहता, अभी बहुत समय है, कल से कुछ अच्छा करूंगा। उसके पिता एक किसान थे जो कड़ी मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालते थे। वे हमेशा रामू को समझाते, बेटा, समय बहुत कीमती होता है। जो लोग इसे बर्बाद करते हैं वे जीवन में कभी सफल नहीं होते। लेकिन रामू इन बातों को मजाक में उड़ा देता और कहता, अभी तो मैं जवान हूं, जिंदगी पड़ी है कुछ करने के लिए। समय बीतता गया। धीरे धीरे उसके सभी दोस्त अपने अपने जीवन में आगे बढ़ने लगे। कोई पढ़ाई करके शहर चला गया, कोई खेती में लग गया और कोई व्यापार करने लगा। लेकिन रामू की स्थिति वैसी की वैसी रही। उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसके पास न कोई हुनर था न कोई काम। एक दिन गांव में सेठ गोविंद दास आए, जो एक बड़े व्यापारी थे। वे समय के बड़े पाबंद थे और उन्होंने अपनी मेहनत से काफी नाम कमाया था। उन्होंने गांव के युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, समय सबसे बड़ा धन है। अगर तुम इसे सही से इस्तेमाल करोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, लेकिन यदि तुम इसे यूं ही घंवा दोगे तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। रामू ने भी यह बातें सुनी, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह सोचता रहा, ये सब बुजुर्गों की बातें हैं, मेरा समय अभी बाकी है। कुछ साल और बीत गए। अब रामू की उम्र बढ़ने लगी थी। उसका परिवार बूढ़ा हो चला था। एक दिन उसकी मां गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। घर में पैसे नहीं थे और रामू के पास कोई काम नहीं था। उसने गांव के लोगों से मदद मांगी, लेकिन सभी ने यही कहा, रामू, हमने तुम्हें पहले ही समझाया था कि समय का सही उपयोग करो, लेकिन तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। अब हम भी क्या कर सकते हैं।
रामू को एहसास हुआ कि उसने अपने जीवन के सबसे कीमती साल बेकार गंवा दिए। अगर उसने समय रहते कुछ सीखा होता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। वह बहुत पछताया, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता था। रामू ने ठान लिया कि अब वह अपनी जिंदगी बदल कर रहेगा। वह सेठ गोविंददास के पास गया और उनसे विनम्रता पूर्वक बोला, सेठ जी, मैंने अपना बहुत समय बर्बाद किया, लेकिन अब मैं मेहनत करके अपनी जिंदगी सुधारना चाहता हूँ। क्या आप मुझे कुछ काम देंगे? सेठ गोविंददास ने उसकी आंखों में संकल्प देखा और उसे अपने गोदाम में नौकरी दे दी। रामू को वहाँ सामान की देखभाल और हिसाब किताब का काम मिला। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि उसने कभी अनुशासन से काम नहीं किया था। लेकिन अब उसे पता था कि अगर उसने यह मौका गंवा दिया तो वह फिर से अंधकार में चला जाएगा। उसने मन लगाकर काम करना शुरू किया। रामू ने समय का महत्व समझ लिया था। वह सुबह जल्दी उठता, हर काम समय पर करता और ईमानदारी से अपना दायित्व निभाता। सेठ गोविंददास ने जब उसकी मेहनत देखी तो उसे अपने व्यापार में आगे बढ़ने का मौका दिया। धीरे धीरे रामू व्यापार के सारे गुण सीख गया। अब वह पहले जैसा आलसी और लापरवाह नहीं था। वह अपने समय का पूरा सदुपयोग करता था और मेहनत से जीवन को संवारने में लगा रहता था। कुछ वर्षों में ही उसने इतनी प्रगति कर ली कि उसने अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर लिया। अब रामू गांव के सफल व्यक्तियों में गिना जाता था। वह दूसरों को भी समय की कीमत समझाने लगा। एक दिन उसने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और उनसे कहा, मैं भी कभी तुम लोगों की तरह था। मैंने बहुत समय बर्बाद किया और जब मुझे इसकी कीमत समझ में आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन जब मैंने समय की कद्र की तो मेरी जिंदगी बदल गई। अगर तुम अभी से ही अपने समय का सही उपयोग करोगे तो तुम्हें कभी पछताना नहीं पड़ेगा। युवाओं ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और संकल्प लिया कि वे भी समय का सदुपयोग करेंगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समय सबसे मूल्यवान धन है। जो इसका सही उपयोग करता है वह सफलता प्राप्त करता है, और जो इसे बर्बाद करता है उसे जीवन भर पछताना पड़ता है। समय एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता, इसलिए हमें हर क्षण को समझदारी और मेहनत के साथ बिताना चाहिए। समय का महत्व समझें और उसे व्यर्थ न गंवाएं। आलस्य को छोड़कर मेहनत और अनुशासन को अपनाएं। समय पर सही निर्णय लें ताकि भविष्य में पछताना न पड़े। असफलता से सीखें और आगे बढ़ें। जो समय की कद्र करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। समय की कीमत को समझो, क्योंकि यही तुम्हें एक दिन सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। समय के महत्व पर एक और कहानी जो इस प्रकार है। एक किसान था। उसका दो पुत्र था। एक का नाम मनोहर और दूसरे का नाम गणेश था। किसान खेतों में काम करके अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करता था। मनोहर अपने पिता का हर काम में मदद करता था और समय पे हर काम कर लेता था। लेकिन गणेश को कोई काम को टालने की आदत थी। इसके इस आदत से किसान परेशान हो गया था, क्योंकि इसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा था। बाद में किसान को खुद ही करना पड़ दिया था। एक दिन किसान ने गणेश को समझाते हुए कहा, अपनी आदतों को सुधार लो, नहीं तो एक दिन पछताना पड़ेगा। लेकिन गणेश पे उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। किसान ने इसका आदत सुधारने के लिए एक तरकीब निकला। एक दिन किसान ने अपनी सारी जमीन और घर दोनों लड्ढकों में बांट दिया और कहा, अब से दोनों अलग अलग रहो और अपना अपना काम खुद करके कमाओ और खाओ। इस पर मनोहर ने कहा, पिताजी, इसकी क्या जरूरत थी? पिता, तुम चुप रहो, जाओ अपना अपना काम करो, और कोई किसी का मदद नहीं करेगा, चाहे कोई कितना ही भूखा क्यों ना हो। उस दिन के बाद दोनों अलग रहने लगे। कुछ अनाज भी दोनों को दिया गया था। इसलिए गणेश ने सोचा कि अभी 3-4 माह चल जाएगा, कुछ समय बाद काम करना शुरू करूंगा। इधर मनोहर अगले फसल को लगाने के लिए खेतों को तैयार करने लगा, लेकिन गणेश कल पे टाल दिया। ऐसा करते करते मनोहर नया फसल उपजा के अनाज जमा कर लिया। उधर गणेश कल शुरू करूंगा। ऐसा करते करते टालता रहा। कुछ समय बाद बहुत जोरों की बारिश होने लगी। बारिश 3 दिनों तक लगातार होती रही। इतना बारिश होने के कारण सब खेतों में पानी भर चुका था। गणेश का अनाज अब खत्म हो चुका था। अब गणेश खेतों में कुछ लगा भी नहीं सकता था। अब गणेश को चिंता होने लगा कि मैं क्या खाऊंगा। अनाज अपने भाई से मांग भी नहीं सकता था, क्योंकि पिता ने मना किया था, और गांव वाले भी मेरे इस व्यवहार की वजह से मेरी सहायता नहीं करेंगे। गणेश अब भारी मुसीबत में पड़ चुका था। उसको अपने पिता की बात याद आने लगी। उसे बहुत पछतावा होने लगा कि अगर पिताजी की बात मान लेता तो आज मुझे भूखा नहीं रहना पड़ता।
उसे 2-3 दिन तक भूखा रहना पड़ा। तीसरे दिन गणेश अपने पिता से मिलने आया और कहा, मुझसे बहुत भारी गलती हो गई, जो आपकी बात नहीं मानी। आज के बाद कभी भी कोई काम कल पे नहीं छोड़ दूंगा। पिता को समझ में आ गया कि इसको अपने गलती का एहसास हो गया है, इसलिए उस दिन के बाद सब साथ में रहे, ऐसा उसके पिता ने कहा। और उस दिन के बाद गणेश कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया। इसलिए हमें अपना कोई भी काम कल पे नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो गणेश की तरह दुख सहने के बाद समझ आएगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़े, इसलिए पहले ही समझ जाए।